हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन ही गोडसे ने उनके गोली मारकर हत्या की थी। तो हम जानेंगे उनकी मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में जो बहुत चीज़ें हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो उनका एक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। मतलब अहिंसावादी थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी, मार काट लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत प्यार मोहब्बत से आराम से बातचीत करके सुलझाई जाए। उनका एक बहुत चर्चित थॉट रहा है, वो है कि आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना सकती है। मतलब अगर आपकी किसी ने आँख फोड़ी है और आप भी उसकी आँख फोड़ेंगे तो ऐसा क्या होगा, पूरा विश्व अंधा हो सकता है। उनका एक और थॉट भी था ना कि अगर आपको कोई एक तमाचा मारता है गाल पे, तब दूसरा गाल दे दीजिए मारने के लिए। वैसे लोग फॉलो नहीं करते हैं, ये चीज़ें कहने की बातें हैं। आज अगर आप किसी को एक मारेंगे, आपको चार बराबर लगा के देगा। तो ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। लेकिन अगर ये वाला देखें ना, आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देती है। तो अगर आप देखेंगे ना, अभी विश्व के एक तरीके से विश्व के एक मानचित्र में तो इजराइल और फिलिस्तीन का, वो दोनों एक दूसरे पे ऐसे गोलियां बारूद एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे यही हो रहा है ना कि आपके लोग भी मर रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है ना, तो नुकसान एक व्यक्ति का नहीं होता, दोनों व्यक्तियों का होता है। तो इसलिए भी देखें तो उनका जो ये थॉट है ना, आँख के बदले आँख विश्व को अंधा बना सकती है, तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि उन्होंने इतने समय पहले ही एक ऐसा विचार व्यक्त किया है जो आज के टाइम में भी लागू हो रहा है, लोगों में देखने को मिल रहा है। तो देखें कुछ चीज़ें हम महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है तो हमें पता होनी चाहिए। देखिए महात्मा गांधी ना, कोई भी एग्जाम होता है ना, आपका महात्मा गांधी जी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब एक फेवरेट टॉपिक रहता है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, महात्मा गांधी जी के बारे में देखते क्या है। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो बहुत बहुत आसान सा है, ये आप सबको पता होगा। मोहनदास करमचंद गांधी नाम था उनका। जन्म उनका हुआ था 2 अक्टूबर में हुआ था, 1859 में हुआ था। सॉरी 1869 में हुआ था। 1869 में, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा समझ लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए अगर कोई चीज़ ना मैं मतलब पढ़ी लिखी हुई है वहाँ पे, अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो आप इसको इतना माइंड मत कीजिए कि मैम ने गलत पढ़ा दिया। हो जाता है, सबसे होता है कि कोई चीज़ लिखी हुई है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा होता है परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है कि हम अच्छे से पढ़ाएं, आप सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड करें, तो हो जाता है थोड़ा बहुत। आप इसको इग्नोर किया करें प्लीज़, ठीक है। अगर स्थान की बात करें, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में है। क्वेश्चन बहुत पूछता है इनके बारे में, छोटे छोटे। और होता ही है ना कि हमें पता होता है, सारी चीज़ें पता होता है, लेकिन हम फिर भी कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें गलती ना हो हमसे, इसलिए भी हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बचपन का नाम अगर पूछा जाए इनसे, गांधी जी बचपन से क्या थे? बहुत सीधा था, ईमानदार थे। मतलब बहुत सीधे थे, ईमानदार थे, चीज़ें बहुत सिंपल वे में फॉलो करते थे। जिस घर में गांधी जी का जन्म हुआ था वह आज कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था उस घर को आप किस नाम से जाना था? तो कीर्ति मंदिर बोलते हैं उसको। गांधी जी की माँ ने उनके व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। अगर गांधी जी प्रभावित थे ना, तो वो अपनी माँ से प्रभावित। देखिए अगर आप एक बार इतिहास उठाकर देखेंगे ना, जो भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रही है ना, वो ज़्यादातर अपनी माँ से प्रभावित रही हैं। जो अगर शिवाजी देखें ना, शिवाजी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, अगर किसी को ज़्यादा मानते थे, अपनी माँ से प्रभावित थे। और भी अगर आप पर्सनैलिटीज़ उठा कर देखेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े महान काम किए, वो पता नहीं क्यों माँ से ही प्रभावित होते हैं। उन्हीं के इम्पैक्ट को लेकर चलते हैं और चीज़ें बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पर करते हैं। इसलिए भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। गांधी जी बचपन से ही राजा हरिश्चंद्र के नाटक से बहुत ही प्रभावित थे। हरिश्चंद्र नाटक है ना, सत्य बोलना चाहिए, हमें सच बोलते थे। तो ये चीज़ें हैं। गांधी जी में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, वे हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। हमेशा अकेले, सोचिए व्यक्ति कोई है जो अकेले रहना पसंद करता था, और आगे चलकर उसने पूरे काफिले चलाए, उनके पीछे हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ चली है। फिर क्या है इसमें, गांधी जी हमेशा अपनी पढ़ाई को विशेष महत्व देते थे। पढ़े लिखे थे, वकालत कर रखी थी उन्होंने, फॉरेन गए हुए थे, वहां से पढ़कर आए थे। अगर देखें ना तो इतने आप सोच सकते हैं ना कि इतने पढ़े लिखे थे। कोट सूट, स्टार्टिंग में महात्मा गांधी कोट सूट मतलब पैंट वगैरह पहनते थे, अच्छे से रहते थे। लेकिन जब वो भारत आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतनी गरीबी है और मैं इन लोगों का भला करना चाहता हूँ, तो मैं अगर कोट पैंट पहन के फॉरेन से पढ़ा लिखा हुआ यहाँ पे आके इनको पढ़ाऊंगा, तो ये मेरी बातें क्यों मानेंगे, क्यों फॉलो करेंगे मुझे। तो उनको लगा कि भाई अगर गरीबों को समझाना है, अपनी बात गरीबों के बीच बैठना है, गरीबों को अपनी भावनाएं समझानी है, तो उनके जैसा रहना पड़ेगा। तो देखिए उन्होंने आए हैं, उसके बाद उन्होंने धोती पहनना शुरू किया है और मरते दम तक धोती ही पहना। उन्होंने बोला कि
धोती होगी, चश्मा हो गया, डंडा, बस यही था उनका। तो उन्होंने बोला कि ये मात्र ऐसा एक कपड़ा है जो भारत का हर सामान्य व्यक्ति पहन सकता है, इसको अफोर्ड कर सकता है। तो मैं इनके बीच रहना चाहता हूँ, इनकी बात समझना चाहता हूँ, तो इनके जैसा ही रहूँगा। जब मैं फील करूँगा कि ये ऐसे रहते हैं और ये कैसा महसूस करते हैं, इनकी समस्याएँ क्या हैं, उनके बीच जाके रहूँगा, तभी समस्याओं का समाधान भी कर पाऊँगा। इसलिए भी अपने आप में बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, जो मतलब गरीबों को, जिन्होंने गरीबों को, गरीबी को इतने अच्छे से समझा है। बोलते भी थे वो कि भारत जो है गाँव में बसता है, मतलब भारत का जो जितनी जनसंख्या है, जो भी लोग हैं, अगर डेवलपमेंट करना है आपको तो गाँव से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि भारत रहता ही गाँव में है। ठीक है, गाँव का देश बोलते हैं भारत को। अगर देखें तो पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी हैं, इनकी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 11 अप्रैल 1969 में हुआ था, पोरबंदर में ही हुआ था। कस्तूरबा गांधी के पिता जो थे गोकुल दास माखन जी थे, एक धनी व्यक्ति थे, धनी परिवार, मतलब व्यापारी थे वो। कस्तूरबा गांधी जी शादी से पहले अनपढ़ थी तथा शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, मतलब पहले अनपढ़ थी। पार्टनर ऐसा होना चाहिए ना जो आपको सपोर्ट करे चीज़ों में। आजकल जो रिलेशनशिप है देखिए, एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे रहते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले देखिए कितना अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको पढ़ना लिखना सिखाया, उन्होंने समझाया, चीज़ें समझदार बनाया उनको। तो ऐसा ही होना चाहिए पार्टनर आपका, जो आपको सपोर्ट करे। अगर इनके बारे में और देखें, क्या महात्मा गांधी जी 1893 में अफ्रीका के लिए रवाना हो गए थे। फिर क्या हुआ, 1894 में नटाला इंडियन कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। फिर दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की। आपसे पूछता है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम की स्थापना की थी, तो डरबन में फिनिक्स आश्रम 1904 में स्थापित किया था। जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म 1910 में इन्होंने स्थापना की थी। ये दोनों चीज़ें हैं, आप ये दोनों याद रखिए। देखिए ये ना दोनों बहुत पूछता है क्वेश्चन आपसे कि कब स्थापना हुई थी और कहाँ पे हुई है, किसने की है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा क्या लिखा हो इनके बारे में। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था। ये पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि पहले पूछता है आपसे कि इंडियन ओपिनियन अखबार किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब पूछता है कहाँ पे स्टार्ट किया था इसको, तो दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। आपको हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कि भाई नाम इंडियन ओपिनियन तो इंडिया में स्टार्ट किया गया, नहीं, इंडिया में क्या है हमारा। नेक्स्ट क्या लिखा, महात्मा गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी जी 1915 में जनवरी माह में वापस आए थे। आप मुझे बताइए कि उस दिन हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं ना, जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए थे वापस, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा, महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह 1917 में किया था, बिहार के चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी जी ने 1930 जो मार्च में है नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। नमक सत्याग्रह बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लोग बोलते हैं कि उन्होंने नमक को ही विषय क्यों बनाया, मतलब नमक सत्याग्रह ही क्यों किया, क्या, तो महात्मा गांधी को लगा कि अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो हमें कुछ ऐसा टॉपिक उठाना होगा, कोई ऐसी चीज़ के लिए सत्याग्रह करना होगा जिससे हम अमीर गरीब जाति नीच, मतलब किसी चीज़ से कोई भेदभाव किया ही ना जा सके। तो नमक ऐसी चीज़ है जो सब लोग खाते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का हो, सबको अफेक्ट करता है। इसलिए उन्होंने बहुत बहुत मतलब दिमाग लगा के सोच समझ करके नमक को मुद्दा बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट इनके बाद देखें क्या है, तो आज का ही दिन है 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया। गोडसे जी ने इनको गोली मार करके हत्या कर दी थी। हत्या करने का मुख्य रीज़न अगर देखें तो बस यही था कि उनको लगता था कि महात्मा गांधी जो है वो भारत को बेच देंगे, मतलब उनको जो आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आई, वो उनको समझ में नहीं आई थी। बहुत सारे ऐसे नेता पहले भी हुए हैं जिनको महात्मा गांधी जी को विचारधारा थी वो समझ में नहीं आ रही थी। अगर हम देखें ग्राम दल वगैरह जो नेता रहे हैं हमारे, उनको भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये क्या है, धीरे 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 मतलब कि हम सत्याग्रह करेंगे, बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, ये कौन सा तरीका है किसी चीज़ को मांगने का। आप युद्ध करिए, मतलब उपद्रव करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, हिंसा करिए, उसके थ्रू अपनी चीज़ें लीजिए। तो बहुत सारे नेता ऐसे ने, वो बुरे नहीं हैं। मतलब देखिए, कोई किसी के अगर विचार आपसे अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, गलत नहीं है, गलत आप भी नहीं हो, वो भी नहीं। लेकिन होता क्या है, जरूर नहीं कि दो लोग हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी अलग हैं, आपके खाने पीने रहने की चीज़ें अलग हैं, आप अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, आप दोनों की परवरिश अलग हुई है, तो डेफिनेटली आपके थॉट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग थॉट्स होना अपने आप में कोई मतलब कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, ये पॉसिबल है, होता भी है। ठीक है, तो विचारों की जो मतलब मेल नहीं था महात्मा गांधी जी का उनसे, तो उसके तहत इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। इसका हम अगर देखें पुस्तक क्या है, प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं इनकी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम अनासक्ति योग 1917 में, गीता माता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा, ये आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है ये उसके बारे में है कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट करे थे सत्य के साथ, उसके बारे में है ये। सप्त महाव्रत और हिंद स्वराज 1909,
ये सारी पुस्तकें हैं उनकी जो उन्होंने लिखी थी। अगर इनके बारे में देखें, समाचार पत्र कौन कौन से स्टार्ट किए इन्होंने, समाचार पत्रों से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके। इंडियन ओपिनियन 1903 में स्टार्ट किया, दक्षिण अफ्रीका में, मैंने बताया आपको। द ग्रीन पैम्पलेट स्टार्ट किया 14 अगस्त 1896 में, राजकोट में स्टार्ट किया, गुजरात में ही। यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन जो है 1935 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका समाचार पत्र रहा है, हरिजन। तो आप याद रखिए कभी स्टार्ट किया गया है, 1932 में। और किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रकाशन स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, देखिए अगर इनका नेक्स्ट जो है इनकी उपलब्धियां और क्या रही हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी योगदान रहा है, तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक हुआ था, इसमें ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन पैक्ट जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ये सिर्फ सिंगल गोलमेज सम्मेलन है जिसमें भारत मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई गया था, वो थे महात्मा गांधी जी। 7 सितंबर 1931 को वो था लंदन में, गांधी जी ने भाग लिया था इसमें। हरिजन संघ जो बनाया था 1932 में, देखिए 1932 में संघ भी बनाया उन्होंने, और 1932 से उन्होंने प्रकाशन भी पत्रिका का स्टार्ट किया है, हरिजन पत्रिका का। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था ये। कैसर हिंद की उनको उपाधि मिली थी, तो 9 जनवरी 1915 को मिली थी, जो बाद में उन्होंने वापस भी कर दी थी। आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि जो उनको मिली हुई थी किसने दी थी और उसको कब वापस किया था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, रिवीजन आपका ही हो जाएगा। देखिए आप चीज़ें सर्च करेंगे, अगर आप एक पॉइंट खोजने आते हैं ना गूगल पे, तो आपको 10 पॉइंट और भी देखने को मिलते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। फिर क्या, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 11 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था, 30 मार्च 1942 को। ठीक है, इसी में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके तहत ही नेगेटिव। चलिए ठीक है, हमारा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने सारी कवर कर दी हैं। आप एक बार देख लीजिए। देखिए आज एक तो डेट भी ऐसी है, ऊपर से आपके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, और एग्जाम्स में आपका फेवरेट टॉपिक अगर देखें तो चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री से लें आप, चाहे पॉलिटी से लें, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में बहुत चर्चा का विषय रहती हैं, तो आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शहीद दिवस के बारे में सारी कवर कर दी हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में जरूर आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। महात्मा गांधी जी अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज रहे हैं, लोग फॉलो करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी लोग उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो इसलिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखिए जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कोई अगर नई चीज़ कहीं हुई है तो आप उसको जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि अगर आज ये डेट पड़ी है और इसके बाद आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कोई एग्जाम पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए, हैव अ गुड डे, इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, थैंक यू।